यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तु वस्तु स्थै देवैः सामगा ध्यानावस्थित तदकतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो अशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आप लोग उस परम पिता परमेश्वर द्वारा रचित देवतागण हैं, जिनके अंदर उस परम पिता परमेश्वर की आत्मा है। चोला हम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा तो सब में ईश्वर का अंश है। इसलिए जब कभी भी हम लोग प्रणाम की बात करते हैं तो केवल उस परमात्मा की बात करते हैं जो आप सबके अंदर है। मैं कुछ और भूमिका पर न चलूं, क्योंकि समय तो कुछ ले ही चुके हैं और ये होगा रोज। मैं आपको महाराजा भिषक के पास ले चलता हूं। महाराजा भिषक उस सभा में बैठे हुए थे जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे। सारे देवतागण, वरिष्ठ देवतागण सब लोग उपस्थित थे और सबका ध्यान ब्रह्मा जी की तरफ था। निष्पलक वो ध्यानस्थ थे और यदि कोई बात थी
तो ब्रह्मा जी की वाणी की ओर उनका ध्यान था। इतने ही में हवा का एक जबरदस्त झोंका चला और गंगा जी उस प्रवाह में वहां पर उपस्थित हो गई। हवा का ऐसा वेग, ये झोंका कि गंगा जी के आंचल उनके सामने से उतर गया। तमाम देवता तो ध्यानस्थ थे, उनका ध्यान कहीं और नहीं था, लेकिन महाराज भिषक, उनकी दृष्टि गंगा जी के वक्षस्थल की ओर चली गई। ब्रह्मा जी ने ताड़ लिया और उन्होंने सोच लिया कि ये राजा भिषक जो अपनी तपस्या के बल पर इस ऊंचाई पर देवलोक में पहुंचा है, देवलोक के योग्य नहीं है। कहीं न कहीं आप आशय समझ रहे होंगे कि जिस समय हम कभी सभा में हों और कहीं छोटे से भी व्यवस्था में या कहीं सौंदर्य बोध हो, उस समय अपने मस्तिष्क को उस खास उद्देश्य की ओर ही लगाना चाहिए। महाराजा भिषक ने यह गलती कर दिया। देवलोक में भी होकर के भी उनका मन चंचल हो गया। अति सुंदरी गंगा, जब उनका ध्यान उस तरफ गया तो जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, आप अब मृत्युलोक में जाइए। गंगा जी ने सोचा, अगर मैं लापरवाह नहीं रहती तो क्या ये वायु के झोंके मेरे आंचल को उड़ा सकते थे? राजा भिषक के इस दंड का भागी तो मुझे भी होना चाहिए, जो ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बताया, मैं ये नहीं संकेत दिया। उन्होंने निवेदन किया, भगवान, मैं राजाभिषेक के इस भूल का कारण अपने को भी मानती हूं, इसलिए मुझे भी मृत्युलोक जाने का मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। पूरी सभा, देव सभा सन्नाटे में थी, निर्णय अचूक था और गंगा जी तो अब मृत्युलोक की ओर निकल पड़ी। रास्ते में 8 वसु थे, उनमें एक वसु का नाम, 8 वसु का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक वसु का नाम द्यौ वसु था। मैं इसलिए जोर से बता दिया कि कल प्रश्न का एक हिस्सा हो सकता है। द्यौ वसु, द्यौ वसु। ये लोगों ने क्या किया? 8 वसु, देवताओं में श्रेष्ठ, जब आ रहे थे, कहीं टहलते हुए जा रहे थे, 8 वसु एक साथ ही निकलते थे। रास्ते में वशिष्ठ जी की पर्णशाला मिली, कुटिया मिली, उनके यहां नंदिनी गाय थी। सपत्निक भी जाते थे, कोई सपत्निक रहते थे, कोई नहीं रहते थे। द्यौ वसु के पत्नी ने कहा, कितनी सुंदर ये कपिला गाय है नंदिनी, वशिष्ठ जी भी तो नहीं है, इसको ले चलिए, अपने साथ ले चलिए। पहले गाय का धन बहुत बड़ा धन था। कल्पना करेंगे
कि नंद बाबा के पास 1 लाख से ज्यादा गायें थी, यानी लोगों के धन का परिमापन गायों की संख्या हुआ करती थी। इसलिए उनके आगे नंदिनी का तो महत्व नहीं पता था, लेकिन एक गाय का महत्व था। लिहाजा बिना बताए ही और देव ने अपनी पत्नी के प्रेम के वश हो करके ले भी लिया, चल भी दिए। यह बात वशिष्ठ जी को योग द्वारा पता चल गया। मेरी नंदिनी गायब हो गई। अरे ये वही नंदिनी है जिसने पूरे विश्वामित्र के सदल बल और पूरे सेना के साथ ध्वंस कर दिया था। वो नंदिनी किससे अपनी गुहार कही होगी, किससे बोली होगी, चल दी होगी असमर्थ। वो जाकर के प्रकट हो गए इन 8 बसुओं के सामने। क्या किया आप लोगों ने? नंदिनी तो मेरी बिटिया है, मेरा प्राण है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता था। अगर आपने कहा होता 1000 गायें आपको हम दिलवा देते, लेकिन मेरी नंदिनी को। जाइए, आप लोग देवलोक के काबिल नहीं हैं, आप लोग भी मर्त्यलोक में जाइए। तमाम वश जो 8 वश थे, उन्होंने तो पांव पकड़ लिया, क्षमा करें भगवान। लेकिन देव वसु जिद्दी था। प्रणाम तो किया, लेकिन वो विनम्रता, वो क्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, ये 7 वसु जाएंगे और छोटी सी जिंदगी लेकर के ये लोग चले आएंगे, लेकिन ये जो वसु है, देव वसु, ये आजीवन लंबी उम्र तक रहेगा। इसका कोई संतान नहीं होगी, कोई बालक इसका नहीं होगा और बड़ा ही दुखदाई जीवन, त्रासदीपूर्ण जीवन बिताएगा। गंगा जी ने इसमें एक रास्ता चुना। एक तो महाराजा भीष्म आ ही रहे हैं धरती पर, और ये जो नालायकवे थे 8, इनको उन्होंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने भी उनको भी मांगा कि कुछ करिए आप, तो उन्होंने कहा चलो अब धीरे धीरे तुम लोगों की भी मुक्ति करूंगा। लेकिन देव वसु को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शापित है वशिष्ठ जी के द्वारा। खैर, उसके लिए भी उद्योग करूंगी। वही महाराजा भीष्म मर्त्यलोक में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु हुए। याद रखिएगा, प्रतीप भी बोला हूं, राजा प्रतीप और उनके बेटे शांतनु। शांतनु युवा हुए और इधर उधर विचरण करने लगे। गंगा जी पूरे जवानी पर थी और उस गंगा नदी के पास रूपवान होकर के, शरीर में धारण करके गंगा जी घूम रही थी। उद्देश्य तो उनका पहले यही था। राजा शांतनु इधर उधर घूमते हुए जब गंगा को देखा, मैंने पहले बताया है कि राजा भीष्म तो पहले भी उनके रूप से मोहित होकर के इस मर्त्यलोक में आए थे। वह स्वयं गंगा अब सामने थी।
निवेदन किया, आनंद जी, शांतनु जी ने निवेदन किया, मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। सब कुछ योजना के अनुसार था, इसलिए गंगा जी को ना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी, मुझे मंजूर है। शांतनु ने कहा मैं कुछ भी करूंगी, मेरे मार्ग में आप नहीं आएंगे, मुझे टोकेंगे नहीं, मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे रोकेंगे नहीं, मैं कुछ उद्योग करूंगी तो आप उसे हमें फटकारेंगे नहीं, झटकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, सब मंजूर है देवी। और फिर क्या था, गंगा जी का और शांतनु जी का ये जो प्रेम लीला, ओह, अनवरत चलता गया। 8 वर्षों के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। गंगा जी उस पुत्र को लेकर के गई और जा करके और उस गंगा जी में समाहित कर दी। गंगा जी एक नारी और गंगा जल नदी, उसमें समाहित कर दिया, उनमें प्रवाहित कर दिया। कुछ कर नहीं सकता था बेचारा शांतनु, वचनबद्ध था और गंगा से के वियोग होने का भी उसे भय था। उसने कहा था अगर कुछ भी किया तो मैं छोड़ दूंगी आपको। इस प्रकार से दूसरा पुत्र हुआ, यही कार्य, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां पुत्र होता गया और ये सातों पुत्रों को गंगा ने समाधिस्थ कर दिया गंगा जल में। आप सोचिए कि उस बाप की क्या स्थिति होगी जिसके 7 पुत्र हुए थे। उसको अपना नहीं पता है कि मैं राजाभिषेक था, न हमको पता है कि मैं क्या था। हम लोगों को क्या पता रहता है? तो मर्त्य लोक में तो हमारी स्मृति जाती रहती है ना, हम जाती रहती नहीं, चली जाती है ना, तब हम धरती पर आते हैं। 8वां पुत्र हुआ। आठवां पुत्र के समय में जो विचारों का उद्वेलन था, लेकिन मन को मसोसे हुए थे, क्या जाने अब की बार इस गंगा को दया आ जाए, क्योंकि 7 पुत्र तो हमारे इसने पहले ही लीन लिया है। गंगा जी निकली, शांतनु भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे गए। जब गंगा जी के पास किनारे पहुंची तो ये गंगा जी उस पुत्र को उस पानी में समाधिस्थ करना चाहती थी कि शांतनु बोल उठा, रे चांडालन, रे दुष्टा, ये क्या कर रही है? मैं अब तक नहीं बोल पाया। लेकिन तू बड़ी हत्यारन है, तू मां है कि नहीं? गंगा जी ने कहा तो लो, मैं चली। और गंगा जी उस बच्चे को लेकर के चल दी, ये कह करके कि तुम पाल नहीं पाओगे, तुम पिता होकर के इस पुत्र का लालन पालन नहीं कर पाओगे, मैं इसे विद्वान बनाऊंगी, बृहस्पति के समान, परशुराम के समान योद्धा बनाऊंगी, उन तमाम देवताओं के संरक्षण में इसको रखूंगी, और जब ये बालक जब किशोर हो जाएगा
तो मैं तुमको सौंप दूंगी। कह तो दिया था शांतनु ने, लेकिन जो दर्द, जो गंगा के वियोग का दुख था, अब यों कल्पना कर सकते हैं, गंगा तो अतिशय रूपवती, अनिंद्य सुंदरी, एक दिन शांतनु टहल रहे थे, ऐसे ही दुख में ही टहल रहे थे। देखते हैं कि वो गंगा और ये पानी क्यों सूखा हुआ है, इसका जल कहां गया। देखते हैं कि एक बालक, किशोर बालक, और जल की तरंगों को काट दिया है, इंटरसेप्ट कर दिया, अलग कर दिया है। इसलिए जिस तरफ अलग कर दिया, अपने बाणों के बौछारों से एक तरफ कर दिया है, इस तरफ पानी, दूसरे तरफ पानी जा ही नहीं रहा, बहुत कम पानी। अरे ये कौन है धुरंधर, कौन है ये बालक, ये देवतुल्य बालक कौन है। गंगा प्रकट हो गई, ये आपका बालक है। मैंने कहा था ना, बृहस्पति की मेघा, परशुराम की शक्ति और तमाम देवताओं के अनन्य गुण इस बालक में हैं। यह बालक अद्भुत है। आप इसे अपने पास ले जाइए और शांतनु के साथ वह बालक, जिसका नाम उन्होंने रखा था देवव्रत, बहुत सुंदर, कृष्णा जी बहुत अपडेटेड हैं, देवव्रत, वो देवव्रत आ गया। बड़ा सुंदर जीवन चल रहा था, लेकिन विधुर तो था ना भाई। राजा शांतनु के पास केवल बेटे से तो नहीं कुछ सुख मिल सकता था ना, पत्नी तो होना चाहिए था ना, अपने बातों को, अपने विचारों को साझा करने के लिए। उसको बुझा दीजिए। घूमते घूमते ये राजा शांतनु ऐसे ही घूम रहे थे। घूमते घूमते देख रहे हैं एक फिर पुनः अनिंद्य सुंदरी एक और कन्या उन्हें दिखाई दी। अगर केवल अनिंद्य सुंदरी रहती तो बात भी कुछ थी, गंगा भी अनिंद्य सुंदरी थी, ये लड़की भी, कन्या भी अत्यंत सुंदरी थी, लेकिन ये तो सुगंध ही से युक्त थी। दूर ही थे तो वो सुगंध इनकी ओर आ रहे थे, इसलिए ये उस तरफ मुड़े, और मुड़े तो देख रहे हैं कि ये सुगंध की स्रोत वो कन्या है। कहे कि कौन हो कन्या आप, क्या नाम है आपका। उसने कहा मेरा नाम है सत्यवती, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे पिता श्री दासराज, नाम दिमाग में रहेगा, सत्यवती के पिता का नाम दासराज। और ये दासराज के पास जाएं और वही विचारेंगे। शांतनु गए, दासराज से अपना मंतव्य जाहिर किए। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा भाग्य किसका होगा। दासराज ने कहा, निषादराज ने कहा कि मेरे जैसा भाग्य किसका होगा, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा शांतनु से मेरी बेटी का विवाह हो। मैं चाहूंगा ही ऐसा।
लेकिन एक बात है, आपके पास तो एक पुत्र पहले से ही है, और उसके जैसा योद्धा विश्व में कोई है भी नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा राज सिंहासन पर बैठे। उन्होंने कहा असंभव, मैं देवव्रत के इस अधिकार को दे नहीं सकता। शांतनु ने बहुत सीधे सपाट शब्दों में कहा, नहीं, मैं देवव्रत, मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है, मैं उसके अधिकार को आप तक नहीं दे सकता। वो अधिकार सत्यवती को नहीं मिल सकता। कह के तो चले आए, मस्तिष्क अलग लेकिन हृदय अलग। आए तो बीमार पड़ गए हो आनंद जी, बीमार पड़ गए। इतना उनके हृदय पर इतना बड़ा असर था कि वो बिस्तर पकड़ लिए। देवव्रत ने कहा, बात क्या है मेरे पिताजी को, कौन सी वेदना है, ऐसा दुनिया में क्या है जो मैं नहीं दे सकता? इस विश्व में कौन है वो शक्तिमान जो इन्हें उदास कर दे? वो विश्व में कौन सी संपदा है जिसे मैं न ले आ सकूं? और वो उन्होंने कहा कि रथ तैयार करो और चलो। और चल करके ये पता लगाया जाए, उनके जो अपने लोग थे, और उनसे पता चल गया कि ये तो बात दासराज की है, जिन्होंने अपनी बेटी सत्यवती का विवाह करने से मना कर दिया और शर्त यह रखा था कि देवव्रत के आगे कोई सत्यवती का कोई भी संतान हो, राजा तो देवव्रत ही बनेंगे। बस इतनी सी बात। इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी महीनों बीमार रहे, लेकिन अपने भाव को अपने बेटे से नहीं कर सके, अपने दर्द को मुझसे साझा नहीं कर सके। रथ को मोड़ दो, ले चलो निषाद राज के यहां, दासराज के यहां ले चलो। दासराज तो बेवल हो गया, आज देवव्रत भी पधारे हैं। बोले सरकार आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं, आप आज्ञा देंगे। मेरे जैसा किचन, मैं क्या आज्ञा दे सकता हूं आपको? आपकी पुत्री सत्यवती है सरकार। उसके विवाह का प्रस्ताव लाए थे मेरे पिताजी, राजा शांतनु लाए थे सरकार। आपने उन्हें मना कर दिया। नहीं महाराज, मैंने तो मना कहां कर दिया। मैं चाहता था कि सत्यवती का बेटा राजा हो। तो ठीक है, मैं अब राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, सत्यवती का होने वाला पुत्र ही अब राजगद्दी पर बैठेगा। दासराज ने कहा कि एक निवेदन मैं करूं महाराज। निर्भीक होकर के बोलो। महाराज, जब आपका विवाह होगा और उसका पुत्र होगा, वह पुत्र सत्यवती के पुत्र को पराजित करके राज सिंहासन पर वो बैठ जाएगा और बल आपका रहेगा, सेना आपकी उसे समर्थन देगी। बिल्कुल नहीं। और ये मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूं
शांतनु पुत्र देवव्रत अब कभी भी विवाह नहीं करेगा। यह हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। बोलिए महाराज भीष्म की